श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। सभी पुण्य आत्मा बहुत ध्यान से सुनिएगा। शून्य से संगीत तक निमित्त होने की बात है। ध्यान से सुनिएगा। बांसुरी का अपना कोई राग नहीं होता। बांसुरी में रखी रखी बांसुरी नहीं बज सकती है। वो स्वयं लकड़ी का एक निर्जीव मौन टुकड़ा मात्र है। बांसुरी अपने आप नहीं बजती, लकड़ी का टुकड़ा मात्र है। उसकी वास्तविक शक्ति उसके अस्तित्व में नहीं, उसके शून्य होने में है। वो जितनी भीतर से खोखली और रिक्त होती है, आप और हम लोग अंदर से जितने ठोस, अच्छा कैसे ठोस हैं आप लोग सोच के देख लो। भगवान के घर में हमने कूड़ा करकट भर लिया, अंतःकरण को अशुद्ध कर दिया। इसी में बेटा, इसी में बेटी, इसी में पति, इसी में पत्नी, इसी में मकान, इसी में दुकान, इसी में धन दौलत, और भगवान को ढूंढ रहे हैं मंदिरों में। वहां तो तुम्हारी भावना के तुमने ही विराजमान कराए हैं। तो बांसुरी में वास्तविक शक्ति उसके शून्य में है। वो जितनी भीतर से खोखली और रिक्त होती है, उसमें प्रभावित होने वाली फूंक उतनी सहजता से सुरीले संगीत में बदल जाती है। यदि बांसुरी अपने भीतर काट से भरी होती तो स्वर को जन्म देना ही असंभव होता। यही गूढ़ सत्य, ध्यान से सुन लो, यही गूढ़ सत्य भगवान श्री कृष्ण की गीता, श्रीमद् भागवत गीता में कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। यही बात बताना चाह रहे हैं भगवान, कोई नई बात नहीं बता रहे हैं। अर्थात हे अर्जुन, तू केवल माध्यम बन जा। बस ये वही बांसुरी का भाव है जब मनुष्य अपने भीतर में मैं भाव, कर्तव्य का अभिमान और फल की इच्छा खाली कर देता है। मैं मरा तो मेरा मरा। ध्यान से सुनो। कर्तव्य का अभिमान और फल की इच्छा खाली कर देता है, तभी वो ईश्वर के हाथों की बांसुरी बन पाता है। आप और हम लोग भी चाहें तो भगवान की बांसुरी बन सकते हैं, बनना चाहें तो। गीता में भगवान अर्जुन को यही बता रहे हैं, मैं को मार तो मेरापन अपने आप खत्म हो जाएगा। कर्तव्य अभिमान में मत फंस। फल की अपेक्षा खाली कर अपने को, तभी वो ईश्वर के हाथों की बांसुरी बने। तो क्या मतलब इस बात का? जिस क्षण
साधक स्वयं को शून्य कर लेता है। पूरी एकाग्रता से समझिएगा, नहीं समझ में आए तो एक बार नहीं 4 बार पूछिएगा। जिस क्षण साधक यानी आप और हम लोग जीव स्वयं को शून्य कर लेता है, उसके कर्म व्यक्तिगत प्रयास नहीं रह जाते, बल्कि ईश्वरीय प्रवाह का रूप ले लेते हैं। बांसुरी कभी ये दावा नहीं करती कि संगीत उसका है, वो तो मात्र एक मार्ग होती है। उसी प्रकार जब अहम का विसर्जन, अहंकार का विसर्जन हो जाता है, तब साधक का संपूर्ण जीवन परमात्मा के दिव्य संगीत का जीवंत बांसुरी बन जाता है। अब आप सोचो, हम भगवान की बांसुरी बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते? ये हमें डिसाइड करना है, भगवान को डिसाइड नहीं करना। भगवान तो कृपा करके आप और हम लोगों को ये मनुष्य शरीर देते हैं। थोड़ी देर और चर्चा करूंगा और निवेदन करूंगा, जिस किसी भक्त को भजन सुनाना हो तो निकाल के रखना। तो भगवान क्या कहते हैं? कर्मों का त्याग करने की आवश्यकता नहीं, आसक्ति रहित होकर कर्म करो। हम बिना आसक्ति के कोई कर्म ही नहीं करते। देखो कमाल की चीज, पूछिए, आपका स्पीकर बंद। हाँ पूरा, आप सुनाएंगी भजन? नहीं, मैं पूछना चाहती थी कि आप बोल रहे हो कि शून्य हो जाओ, मतलब कहते हैं ना, अंदर से खाली होगे तो भगवान से भर जाओगे। बांसुरी अंदर से खाली होती है तो स्वर पैदा होता है। भगवान का प्रेम कब पैदा होगा? जब अंदर बाहर की गंदगी नहीं है, ममता मोह आसक्ति नहीं है, कहीं अपनापन नहीं है, मेरे तो केवल गिरधर गोपाल, तो खाली हो गए, बांसुरी की तरह हो जाना है। इसी कहते हैं शून्य में भी अनहद में विश्राम। अंदर से खाली होना है। बाहर से तो हम लोग कहते हैं अब रिटायर हो गए, कोई काम नहीं करते। ये खाली नहीं है, अंदर तो गंदगी भरी पड़ी है। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, पियर मेरा, ससुराल मेरी, सामान मेरा, मकान मेरा। अरे बाबा, अगर तुम्हारा बस चले तो अनंत जन्मों के अगर याद दिला दी जाए, वो सारा गंदगी भी अंदर भर लो। ये तो इसी जन्म की गंदगी हमने अपने अंदर भर की है। जब हम माँ के गर्भ से आए थे, क्या अपना था? कोई था अपना? ना मम्मी को जानते थे, ना पापा को जानते थे, रोते थे बस। वो बांसुरी थी भगवान की। आप और हम लोगों ने इस देह में आकर ज्ञान के साथ साथ अज्ञान बहुत भर रखा है, आसक्ति बहुत भर रखी है। तो शून्य होने का मतलब ये सब कचरा बाहर मिला था, बाहर रखो। आप देखिएगा, मैं कार में सफ़र करता हूँ, अब मैं उसे कार को अपनी मानता हूँ, वो कहाँ गई? अंदर। कार बाहर है, मैं उसे अपने अंदर ले गया। मेरी कार, मेरा मकान, जहाँ जहाँ मेरापन हुआ वो अंदर गया। अब बांसुरी बजेगी कैसे? भगवान प्रकट होंगे कैसे? समझ आया तृप्ता जी? हाँ जी, थैंक यू। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, निवेदन कर रहा हूँ कि भगवत प्राप्ति कभी कठिन नहीं थी। कर्मों का त्याग करना चाहिए या नहीं, ये देखना गीता का सिद्धांत नहीं। गीता के अनुसार कर्मों में आसक्ति का त्याग करना है, कर्म नहीं छोड़ने। कर्मों में आसक्ति त्याज्य है। कर्म योग में कर्म सदा दूसरों के हित के लिए करना होता है, और योग अपने लिए। देखो,
मैं भगवान का और कर्म लोगों के लिए, यानी भगवान से मेरा संबंध है और कर्म संसार के लिए कर रहा हूँ, यानी भगवान के निमित्त कर्म कर रहा हूँ, तो हमारा भगवान से योग हो गया। अर्जुन कर्म को अपने लिए मानते हैं, उसने हथियार डाले कि मैं कर्म नहीं करना चाहता। क्यों? उसमें ममता मोह आसक्ति आ गई। वो तो हथियार उठाएगा और मारेगा, कर्म करेगा भगवान के निमित्त, लेकिन अपने ऊपर हमें डाउट है हम करेंगे कि नहीं करेंगे। कर्म योग में कर्म सदा दूसरों के लिए और योग अपने लिए। अर्जुन कर्म को अपने लिए मानते हैं, इसलिए उन्हें युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म घोर दिखाई दे रहा है, पाप दिखाई दे रहा है। इस पर भगवान ये स्पष्ट करते हैं, आसक्ति ही घोर पाप है, कर्म पाप नहीं है। और आप हम लोग पूरी आसक्ति में कर्म करते हैं, पूरी आसक्ति। इसलिए पुण्य आत्माओं, ये छोटी छोटी सी बातें आप रोज सुनते हो। जब कर्म अपने लिए ना करके दूसरों के हित के लिए, सेवा के लिए किया जाता है, वो कर्म योग कहलाता है। अपने लिए कर्म करने से अपना संबंध कर्म फल के साथ हो जाता है, और अपने लिए कर्म ना करके दूसरों के लिए कर्म करने से कर्म फल का संबंध दूसरों के साथ, परमात्मा का संबंध हमारे साथ, जो कि सदा है। इस प्रकार किसी देश में, किसी काल में, किसी परिस्थिति के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म को निस्वार्थ भाव से, अब देखिएगा, स्वार्थ भाव से तो सभी कर्म करते हैं, निस्वार्थ भाव से करना कर्म योग का आरंभ कहलाता है, आरंभ कहलाता है। अभी इस पर बहुत चर्चा बाकी है। ये श्लोक बाकी की चर्चा कल करेंगे। आप छोटी सी एक लीला सुन लीजिए। मैं की समाप्ति, जहाँ मैं मिटा भगवान की प्राप्ति, यानी अज्ञान मरा भगवान मिल गए। कमाल है। आप हम लोग सारा दिन मैं बकरे की तरह मैं करते रहते हैं, इसलिए भगवत प्राप्ति नहीं होती। माता केकई को, ध्यान सुनिएगा, भगवान राम से अद्वितीय ब्रह्म ज्ञान मिला। रामायण को यदि केवल घटनाओं की कथा न मानकर आत्मा की यात्रा के रूप में देखें, तो इससे प्रत्येक पात्र हमारे भीतर जीवित दिखाई देता है। माता केकई भी ऐसी एक पात्र है जिन्हें सामान्य दृष्टि से दोषी ठहराया जाता है, पर आध्यात्मिक दृष्टि से वो अहंकार के विसर्जन, अब ब्रह्म बोध की साक्षात्कार प्रतिमा बनकर सामने आती हैं। उनके जीवन की कथा हमें क्या सिखाती है? केकई के माध्यम से। आज लोग अपने बच्ची का नाम केकई नहीं रखते, जैसे केकई अपवित्र का नाम है। भगवान राम तो उसे माँ कहते हैं और हम लोग उसमें दोष देखते हैं। उनके जीवन की कथा हमें ये सिखाती है, ईश्वर कभी भी किसी से द्वेष नहीं करते, हर जीव को उसकी चेतना के स्तर पर पहुंचाने का योजना भगवान रचते हैं। क्या मतलब? अयोध्या का उत्सव और केकई के मन में अंतर्द्वंद क्या चल रहा है? 14 वर्षों के वनवास के बाद, ध्यान से सुनिएगा, जब भगवान श्री राम अयोध्या लौटे, रावण का अंत हो चुका था, अधर्म का नाश हो चुका था, धर्म अपने सिंहासन पर प्रतिष्ठित था, संपूर्ण अयोध्या
दीपों से जगमगा रही थी, किंतु इस प्रकाश के बीच एक हृदय ऐसा भी था जो आत्मग्लानि के अंधकार में डूबा हुआ था। वो किसका हृदय था? कैकेयी माँ का। वो अपने मन में ग्लानि महसूस कर रही थी। राजमहल में सम्मान था, सुविधा थी, भीतर से टूट चुकी कैकेयी। उन्हें बार बार यही प्रतीत होता, उनके कारण ही राम को वनवास मिला, सीता का अपहरण हुआ और अनेकों कष्ट सहने पड़े। ये पश्चाताप केवल भावनात्मक नहीं, ये अहंकार के टूटने की प्रक्रिया थी। भगवान के चरणों में शरणागति एक दिन वो स्वयं को रोक नहीं सकी। वो श्री राम के कक्ष में पहुंची कैकेयी और नेत्रों से आंसू बहा रही थी। कांपते स्वर में उन्होंने कहा, राम, मैंने पुत्र मोह और मैं के आग्रह में आकर घोर अन्याय किया। ध्यान से सुनिएगा, क्या कहा है राम? मैंने पुत्र मोह में और मैं के आग्रह में आकर घोर अन्याय किया। मुझे कोई ऐसा मार्ग बताओ जिससे जलता हुआ पश्चाताप मेरे हृदय का शांत हो सके और मेरे भीतर बैठे हुए अज्ञान का नाश हो सके। यहाँ कैकेयी केवल क्षमा नहीं मांग रही थी, मुक्ति मांग रही थी। भगवान श्री राम ने क्या कहा? माता को उठाया, स्नेह से उनका हाथ थामा और कहा, माते, ये सब केवल विधि का विधान था, आप स्वयं को दोषी ना माने। परंतु कैकेयी जानती थी ये उत्तर उनके मन के बोझ को हल्का नहीं कर सकता। वो कुछ और चाहती थी, आत्मज्ञान, जो आप और हम लोग नकारते रहते हैं। आप और हम लोग आत्मज्ञान को धर किनारे करना चाहते हैं। और कैकेयी माँ भगवान राम से, देखो, अपने पुत्र से ही आत्मज्ञान चाहती थी। तब श्री राम के मुख पर एक रहस्यमयी मुस्कान आई। उन्होंने कहा, माते, आपकी शांति का उपाय कल लक्ष्मण आपको स्वयं दिला देंगे। आपकी शांति का उपाय कल लक्ष्मण आपको स्वयं दिला देंगे। लक्ष्मण को मिला विचित्र आदेश। अगले ही क्षण श्री राम ने लक्ष्मण को बुलाया और कहा, लक्ष्मण, प्रातः माता कैकेयी को सरयू तट पर ले जाना। कहाँ ले जाना? सरयू के तट पर ले जाना। ये कथा मैंने कई वर्ष पहले भी सुनाई थी। और क्या कहा? जहाँ भेड़ें चरती हो वहाँ ले जाना माता कैकेयी को। वहाँ उन्हें कुछ समय खड़ा रखना और भेड़ों का उपदेश सुनवाकर वापस ले आना। आप कहेंगे भेड़ भी उपदेश देती है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या कहा लक्ष्मण से? कल ले जाना और इन्हें भेड़ों का उपदेश सुनवाना। लक्ष्मण विस्मित रह गए। वेदों के ज्ञाता राम, भेड़ों से ब्रह्म ज्ञान। पर प्रभु की आज्ञा में तर्क नहीं करना चाहिए। जैसे हमारी बुद्धि गुरु के शब्दों पे तर्क वितर्क करती रहती है। केवल समर्पण होता है। सरयू के तट पर अद्भुत दृश्य। अगले दिन सरयू के तट पर हरियाली थी, शांति थी और भेड़ों का झुंड था। चारों ओर एक ध्वनि गुंजायमान हो रही थी, मैं। आप लोग भली प्रकार जानते हो भेड़ें क्या कहती हैं? मैं। और आज संसार में भी जिससे बात करो, मैं। जिससे बात करो मैं करता रहता है। माता कैकेयी का मन क्षुब्ध हो गया। क्या हुआ? दुखी हो गया। क्या राम ने मेरा उपहास किया? मुझे भेड़ों के बीच में भेज दिया? क्या मुझे पशुओं से शिक्षा लेनी पड़ेगी? पर अगले ही क्षण उनके भीतर से एक स्वर उठा। ध्यान से सुनो, क्या उठा?
ज्ञान उठा ज्ञान का। राम उपहास नहीं करते। अवश्य ही साधारण दृश्य में कोई गूढ़ सत्य होगा। मैं से मैं का बोध जो आप हम लोगों को आज तक नहीं हुआ। मैं से मैं का बोध के कई ने नेत्र बंद किए। उन्होंने इस ध्वनि को ध्यान से सुनना आरंभ किया। आंखें बंद करके सुनो भेड़ों को। धीरे धीरे उन्हें न बबुआ, ये केवल भेड़ों की आवाज नहीं, ये तो हम सारे संसारियों की अहंकार की निरंतर पुकार है, मैं। उसी क्षण उनके भीतर बिजली सी कौंध गई। उन्हें अपने जीवन के सभी निर्णय दिखाई देने लगे। मेरा पुत्र मैं, मेरा वचन मैं, मेरा अधिकार, मेरा मान। और उन्हें स्पष्ट दिखाई दिया मैं उनके दुखों की जड़ थी। ब्रह्म ज्ञान का उदय उसी क्षण के भीतर कुछ टूट गया और कुछ जन्म ले गया। क्या मतलब, क्या टूटा और क्या जन्म लिया? मैं का बंधन टूटते ही उनके भीतर राम का प्रकाश, आत्म प्रकाश, आत्मज्ञान का प्रकाश भर गया। अब वो समझ चुकी थी जब तक ये जीव मैं में जीता रहता है तब तक वो संसार में भटकता है, और जिस दिन मैं मिट जाता है उसी दिन ईश्वर प्रकट हो जाता है। तो श्री राम के चरणों में पुनः राजभवन लौटकर आई कैकेयी। राम के चरणों में सोचिए, वो माता शीश नवा रही हैं, गदगद स्वर में बोली, राम आज भेड़ों ने मुझे सबसे बड़ा ज्ञान दे दिया। जब तक भीतर मैं की रट लगी रहेगी तब तक जीवन में केवल पश्चाताप और पीड़ा मिलती है। आज मैंने अपनी मैं को त्याग दिया। श्री राम मंद मंद मुस्कुराए, साथ बोले, माते यही ब्रह्म ज्ञान है। जहाँ मैं नहीं रहता वहाँ राम, वहाँ आत्मज्ञान का प्रकाश प्रकट हो जाता है। हे पुण्य आत्माओं, निष्कर्ष क्या निकलना है आप हम लोगों के लिए? जिस दिन आप हम लोग कह पाएंगे, हे प्रभु सब कुछ तेरा है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, उसी दिन शांति, उसी दिन भक्ति और मुक्ति हमारे जीवन में उतर आएगी। और निष्कर्ष क्या निकला? मैं का विसर्जन और आत्मज्ञान की प्राप्ति, अहंकार का अंत, ईश्वर से मिलन का आरंभ होता है। आज मैं अपने शब्दों को विराम दे रहा हूँ। राजकुमार जी भजन सुनाना चाहते हैं। मीरा जी आप सुनाना चाहती हैं? मीरा जी स्पीकर खोल के बोलिए, बोलिए। नहीं, एक ही बात है, वो कल सुना लेंगे। वो तो हमेशा वो तो कहते हैं जब कोई नहीं सुनाएगा तो मैं सुनाऊंगा ही। सुनाइए। मैं तुम्हारी बांसुरी हूँ, फूंकते हो बज रही हूँ। मैं तुम्हारी बांसुरी हूँ, फूंकते हो बज रही मुझे जब तक धरे हो। मैं अधर पर सज रही हूँ, मैं तुम्हारी बांसुरी हूँ, फूंकते हो बज रही हूँ।
यह तुम्हारे भाव ही है, प्राणों में जो पल रहे। यह तुम्हारे शब्द ही है, जो स्वरों में ढल रहे हैं। जो तुम्हारे कंठ है, नाद होगी जप रही हूँ। मैं तुम्हारी बांसुरी हूँ। फूंकते हो बज रही, गूंजती है ध्वनि तुम्हारी। ओ निर्भर नाद बन कर, जो कि प्राणों को प्रफुल्लित कर रही, आह्लाद बन कर मुझको मिल रहा है। बस इसी से लज रही हूँ। मैं तुम्हारी बांसुरी हूँ। फूंकते हो बज रही, बात जाने की मुखरित हो रहा, जो बोल क्या है। महकती हूँ स्वर पाकर, मैं चरण की रज रही। मैं तुम्हारी बांसुरी हूँ, फूंकते हो बज रही हूँ। मैं तुम्हारी बांसुरी फूंकते हो बज रही। राधे राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, राधे राधे जी, राधे राधे सबको, राधे राधे भाई, राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे।